हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस चेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपन इसी श्रृंखला में पढ़ने जा रहे थे मेवाड़ का इतिहास। तो आज मेवाड़ के इतिहास के बारे में ही आगे बढ़ेंगे। अपन आ गए थे उदय सिंह जी पे। मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह जी का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था। 1537 से लगाकर 1572 तक रहा था। उसके बाद में कौन शासक बनते हैं, तो उनके बाद में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं और उनका जो कार्यकाल है वह रहता है 1572 से लगाकर 1597। महाराणा प्रताप केसरी, मेवाड़ केसरी के नाम से जिनको जाना जाता था और सबसे प्रतापी राजा हुए थे। लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसका अलग से अपन डिस्कशन करेंगे। इस मेवाड़ शिरोमणि का अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, उस वीडियो में अपन को डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, इनके बाद की बात करते हैं। तो इनके बाद में जो राजा हुए थे वह थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी हुए थे और अमर सिंह जी का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल है 1597 से लगाकर 1620 तक का इनका कार्यकाल था। अब देखते हैं इनके बारे में अपन देखेंगे, इनके बारे में अपन देखेंगे। अमर सिंह जी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो अमर सिंह जी कौन थे, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अमर सिंह जी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। मसिंद के जो महल है वहां पर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम अजबदे था। पिताजी का नाम प्रताप था। तो इन दोनों की संतान कौन थे, अमर सिंह जी थे। इनका राज्य अभिषेक कब होता है, राज्य अभिषेक, तो इनका जो राज्य अभिषेक है वह राज्य अभिषेक होता है 19 जनवरी को, यानी जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है उस दिन 19 जनवरी 1597 में इनका क्या होता है, राज्य अभिषेक होता है। कहाँ पे होता है, चावंड में होता है, जो उस समय राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी थी। अब क्या होता है आगे, जब इनका राज्याभिषेक होता है तो उस समय भारत पर किसका शासन था, अकबर का शासन था। किसका, अकबर का कार्यकाल कब था, तो 1556 से लगाकर ये रहा था 1605 तक। तो उस समय भारत पर किसका था, अकबर का। और अकबर ने मेवाड़ फतेह करने हेतु एक अभियान भेजा था सलीम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, सलीम के नेतृत्व में। और सलीम जिसको अपन जहांगीर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जाना जाता है, जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं। कब भेजा जाता है, तो 1599 में ये भेजा जाता है। अब देखिएगा क्या होता है कि ये संघर्ष चलता रहता है। बाद में ये जो अकबर है पाकिस्तान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। अब 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर भारत पर किसका शासन रहा, जहांगीर का। किसका रहा, जहांगीर का। वही जहांगीर जिसको सलीम कहा जाता था। और इनका कार्यकाल कब था, तो 1605 से लगाकर 1627 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब देखो, ये जो जहांगीर है ये भी बहुत सारे अभियान भेजता है।
जिसमें से प्रमुख अभियान अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जो प्रमुख अभियान है वह एक इनके समय में आता है 1905 में एक अभियान भेजा जाता है। 1905 नहीं 1605 में एक अभियान भेजा जाता है। किसके नेतृत्व में? तो शहजादा परवेज के नेतृत्व में, लेकिन असफल। फिर एक और भेजा जाता है। कब भेजा जाता है? 1608 में। किसके नेतृत्व में? तो महावत खां के नेतृत्व में, महावत खां के नेतृत्व में। लेकिन ये भी क्या रह जाता है? असफल रह जाता है। फिर हार नहीं मानते हैं, ये भी हार नहीं मानते हैं। एक और भेजा जाता है 1609 में, और 1609 में जो भेजा जाता है उनका नेतृत्व कौन करते हैं? तो अब्दुल्ला खां। कौन करते हैं? अब्दुल्ला खां। लेकिन इनको कहाँ पे हरा दिया जाता है? राणपुर क्षेत्र में। इनको राणपुर का जो क्षेत्र है वहां पे इनको भी हरा दिया जाता है। फिर भी हार नहीं मानते हैं जहांगीर, और भेजते हैं। तो और किसको भेजते हैं? तो फिर राजा बसु यानी भेजा जाता है 1611 में। 1611 में किसके नेतृत्व में? राजा बसु के नेतृत्व में। ये भी असफल रहता है। तो फिर क्या करे? फिर भेजते हैं ये। फिर किसके नेतृत्व में भेजते हैं? तो ये 1613 में अजीज कोका के नेतृत्व में एक और सैनिक अभियान भेजा जाता है, लेकिन ये भी असफल रह जाता है। फिर क्या होता है? फिर जो जहांगीर है वो अपने बेटे को यानी ये भेजे। उसके बाद में 1615 में एक सैन्य अभियान भेजते हैं। एक क्या भेजते हैं? विशेष सैन्य अभियान भेजते हैं। किसके नेतृत्व में? खुर्रम के नेतृत्व में। कहाँ पे भेजते हैं? मेवाड़ में। किसके नेतृत्व में भेजते हैं? खुर्रम। और ये खुर्रम कौन है? ये शाहजहां है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से जाना जाता है। खुर्रम को भेजा जाता है। और उस समय जो जहांगीर है वो कहाँ आया हुआ था? अजमेर। क्यों आया हुआ था? तो वो यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है, उसके दर्शन करने के लिए भी आया था, और यहाँ पे एक दरबार भी लगवाया था। तो अब क्या होता है? तो ये खुर्रम आ जाता है कहाँ पे? गोकुंदा आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? गोकुंदा। और वहां से सैन्य गतिविधियों को चालू करता है, वहां से अटैक करता है। और उस समय जो मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? छावंड। तो अमर सिंह जी कहाँ पे थे? छावंड में। तो अब्दुल्ला खां को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अब्दुल्ला खां को छावंड पर अटैक करने के लिए। लेकिन छावंड तक वो पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उनको सफलता नहीं मिलती है। तो वो अपनी सफलता को दिखाने के लिए यानी अजमेर जहांगीर के सामने क्या प्रस्तुत करें? कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि जो यहाँ से जो उनको बहुत सारे हाथी मिले थे, क्या मिले थे? हाथी, घोड़े वगैरह मिले थे। तो उनको बंधक बना के जो अजमेर ले जाया गया और जहांगीर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक घोड़ा था आला गुमान, नहीं घोड़ा नहीं, हाथी था। क्या था? हाथी। उसका नाम क्या था? आला गुमान हाथी था। उसको प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? अजमेर दरबार में जहांगीर के समक्ष। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इनके मध्य यानी मुगल और मेवाड़ के मध्य बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसमें अमर सिंह जी द्वारा कम से कम 17 युद्ध लड़े जाते हैं। यानी ये जो संघर्ष का जो काल है बहुत ज्यादा चलता रहा था। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब जो मेवाड़ की जो स्थिति है, मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति है या फिर जो सामरिक स्थिति है वो खराब हो चुकी थी। तो फिर क्या करते हैं? वे डिस्कशन
डिस्कशन क्या किया जाता है, तो डिस्कशन के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या डिस्कशन होता है। अब देखो, जो ये सरदार होते हैं, अमर सिंह जी के सरदार होते हैं, वो उनसे डिस्कशन करते हैं कि अब संधि कर ली जाए, संधि कर ली जाए, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो रही है और हम अब पूरे उब चुके हैं। तो फिर यह संधि का माहौल बनता है। लेकिन अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वीर प्रताप, हार नहीं मानते। उनकी इच्छा नहीं होती कि संधि हो, लेकिन अपने जनता और सरदारों के कहने पर वो क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। और उनके भी पुत्र होते हैं कर्ण सिंह। कौन होते हैं? कर्ण सिंह। वो भी इसके लिए थोड़ा बोलते हैं। तो अब क्या की जाती है, संधि की जाती है, संधि की जाती है। अब ये संधि कब की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये संधि की जाती है 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615 को एक संधि का माहौल बनता है, संधि का माहौल बनता है, संधि का माहौल बनता है। उस समय ये जो जहांगीर है वो कहाँ पे थे, अजमेर दरबार में थे। तो 5 फरवरी 1615 को एक संधि का माहौल बनता है और मेवाड़ की तरफ से कौन जाते हैं, एक तो भामाशाह के पुत्र, भामाशाह वही जिन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप को दे दिया था, धन वगैरह। और ये जो कहाँ के थे, सारड़ी के, जहाँ पे हम रहते हैं। और उनके भाई ताराचंद जी, तो उनके ये पोते थे, कौन थे, शुभकर्ण। और उनके साथ में एक और थे जिनका नाम था हरिदास जाला। मेवाड़ की तरफ से ये होते हैं। और इसकी तरफ से यहाँ पे यानी मुगलों की तरफ से कौन होता है, तो मुगलों की तरफ से होता है खुर्रम। कौन होता है? खुर्रम जो शाहजहां के नाम से फिर शासक बनता है। और एक थे सुंदरदास। तो ये क्या करते हैं, आपस में संधि करते हैं। और संधि में जो सबूत के रूप में जो अमर सिंह जी होते हैं, अमर सिंह जी प्रथम, उनके हाथों की जो छाप होती है, अंगुलियों की, 10 अंगुलियों की जो छाप होती है, उसको प्रस्तुत किया जाता है सबूत के रूप में कि हाँ भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, यानी उनके हाथों की जो थंबनेल होता है उनको यहाँ पे शो करवाया जाता है। लेकिन ये जो संधि होती है उनमें भी बहुत सारी क्या होती है, कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन। अब उस कंडीशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन रखी गई थी, बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। अब कौन कौन सी कंडीशन, तो इसमें पहली शर्त ये रखी गई थी कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और अगर उपस्थित हो गए तो उनके पुत्र कर्ण सिंह होंगे। कौन होंगे? कर्ण सिंह, युवराज थे वो हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन रखी गई है कि मरम्मत, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। चित्तौड़ के किले की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। और इस शर्त के आधार पर चित्तौड़ का जो किला है वह लौटा दिया जाता है। और जो इससे पहले जो राजधानी कौन सी थी, चावंड थी। कौन सी थी? चावंड थी। अब जो चावंड से कहाँ पे शिफ्ट हो गई, वापस चित्तौड़ शिफ्ट हो गई। फिर एक और कंडीशन रखी गई कि कर्ण सिंह दरबार में प्रस्तुत होगा तो हजार
घोड़ों 1000 सवार के साथ में प्रस्तुत होगा और फिर उनको 5000 का मनसब दे दिया जाता है। 5000 का मनसब प्रणाली उस समय थी, तो 5000 का मनसब दे दिया गया। फिर एक और कंडीशन, जो चौथी कंडीशन है, वह रखी गई कि मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो ये इनकी प्रमुख 4 शर्तें थी और जिसको दोनों पक्षों द्वारा मान लिया गया। ये पहली संधि थी जिसमें बराबर के लेवल पर हुई थी। फिर क्या होता है, अब बात करें तो ये संधि हो जाती है और मेवाड़ पे अब मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। अब देखिएगा, जो अमर सिंह जी का जो काल था, उस समय मेवाड़ में चित्रकला का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ था? चित्रकला का विकास हुआ था, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेवाड़ में ये अमर सिंह जी के काल में हुआ था। अब बात करते हैं, अब देखिएगा, जब महाराणा प्रताप जैसे तेजस्वी योद्धा हार नहीं मानी मुगलों के आगे और उनके पुत्र को ये संधि करनी पड़ी, तो उनके दिलो दिमाग या उनकी मन स्थिति क्या रही होगी, कल्पना कर सकते हैं। तो अब जो अमर सिंह जी थे पूरी तरह से टूट गए थे। अब उनका जो ये राज कार्यों में रुचि बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि देखो भाई, मन स्थिति समझिए, आप उनकी मन स्थिति समझिए। तो फिर वे क्या करते हैं, तो अब राज पाठ है वो किनको सौंप देते हैं? वो अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप देते हैं और वो कहाँ पे चले जाते हैं? नौचौकी की पाल पे चले जाते हैं। लेकिन अंतिम दिनों में वह अपना जो पड़ाव है, वो पड़ाव यानी 4 साल का जो पड़ाव है, वह कहाँ पे निकालते हैं? महासती नामक जो एक स्थान है, कहाँ पे? उदयपुर, महासती, वहाँ पे अपने अंतिम 4 साल गुजारते हैं महासती, जिसको आहड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आहड़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे अपना अंतिम समय गुजारते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो उनकी जो पहली छतरी बनी है, उनकी छतरी बनी हुई है, वो कहाँ पे बनी हुई है? आहड़ में। ये और पहली छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह जी की, वहीं पे बनाई जाती है। और इसके बाद में ये प्रथा चालू हो जाती है कि जो भी मेवाड़ महाराणा इनकी मृत्यु होगी, उनकी जो छतरी कहाँ पे बनाई जाएगी? आहड़ में बनाई जाएगी। तो ये था किसका इतिहास? अमर सिंह जी का इतिहास है। देख लीजिएगा एक बार। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन कहाँ तक आ गए थे? अमर सिंह जी को अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब अपन आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? अमर सिंह जी के जो पुत्र थे। अमर सिंह जी के पुत्र कौन थे? तो अमर सिंह जी के पुत्र थे कर्ण सिंह। कौन थे? कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह ऐसे पहले राजा थे, पहले शासक थे, जिन्होंने मेवाड़ की ओर से मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति दी थी। जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सबसे पहले मुगल दरबार में हाजिरी किसने प्रस्तुत की? तो हाजिरी प्रस्तुत की थी, किसने की थी? कर्ण सिंह जी ने की थी। और इनको जो राणा की उपाधि मिली थी, राणा की जो पदवी मिली थी, वह पदवी कहाँ से मिली? मुगल दरबार से भेजी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। पदवी यानी जो मनसब वगैरह जो दिया जाता है ना, तो वो कहाँ से आया था? मुगल दरबार से आया था। ये ध्यान रखना।
इनका जो कार्यकाल है वह कहाँ से कहाँ तक रहा था, तो इनका जो कार्यकाल है वह रहा था कर्ण सिंह जी। अब जो कर्ण सिंह जी है उनका कार्यकाल देखिएगा, उनका कार्यकाल था 1620 से लगाकर 1628 तक, 1628 तक का ये कार्यकाल था। अब क्या होता है कि इनका जब राज्य अभिषेक होता है, क्या होता है, राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक होता है तो जो उनकी जो पदवी है वह कहाँ से आती है, मुगल दरबार से। कहाँ से आती है, मुगल दरबार से, राणा की। उसके बाद में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल दरबार में उपस्थिति दी थी। मुगल दरबार में क्या दी थी, उपस्थिति दी थी। उसके बाद में इनके एक प्रमुख घटना थी कि इन्होंने अपने राज्य को मुगल ढांचे के अकॉर्डिंग किसमें बांट दिया था, परगने में बांट दिया था। किसमें बांट दिया था, परगना में बांट दिया था। अब देखिएगा इन्होंने क्या करवाया था, तो उन्होंने निर्माण कार्यों में रुचि ली थी। तो उन्होंने कर्ण विलास महल का निर्माण करवाया था। उसके साथ में एक और महल था, दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। दिलखुश महल का निर्माण करवाया था। और एक और था, वह था जग मंदिर। अब जग मंदिर क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा पिछोला में 2 मंदिर हैं, एक तो जग मंदिर और एक है जगनिवास। तो इस जग मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था, प्रारंभ किसने करवाया था, उन्होंने कर्ण सिंह जी ने करवाया था। और अंत किसने, यानी इसको पूरा किसने किया था, तो पूरा करने का जो कार्य है वह किया था अपन के इनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। अब क्या होता है, इनकी हिस्ट्री देखिएगा। आपने पढ़ा था कि खुर्रम शाहजहां वह क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और उस समय इनकी कर्ण सिंह जी के साथ में गहरी दोस्ती थी, तो वे इनको यहाँ पे बुलाते हैं और शरण देते हैं। तो सबसे पहले उनको रखा जाता है देलवाड़ा की हवेली में। फिर बाद में उनको लाया जाता है जग मंदिर में लाया जाता है। यही जग मंदिर इनमें इनको ठहराया जाता है। और यहीं से फिर इनको मांडू जाने की व्यवस्था की जाती है। मांडू भेजने की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो ये इनकी ऐसी दोस्ती थी। अब ये पूरा हो जाता है, कर्ण सिंह जी का अपन का पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब देखो ये आपके कर्ण हो गया कि पदवी मुगल दरबार से आई थी। प्रथम व्यक्ति जो उपस्थिति मुगल दरबार में दी थी, परगनों में डिवाइड किया था, कर्णविलास महल का निर्माण करवाया, दिलखुश महल का निर्माण करवाया, जग मंदिर का निर्माण करवाया। वहाँ पे किसको चरण दी थी, तो खुर्रम को दी थी, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, विद्रोह कर लिया था। उसके बाद में उसको कहाँ भेज दिया गया था, मांडू भेजने की व्यवस्था यहीं से की गई है। अब ये कर्ण सिंह जी का मैटर पूरा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे आगे कौन थे, तो उनके पुत्र थे जगत सिंह जी प्रथम। उसके बारे में अपन
पढ़ेंगे विस्तार से। अब जगत सिंह जी क्या होता है, तो जगत सिंह जी ये भी निर्माण कार्यों में रुचि लेते हैं, और जिसमें इसमें जो प्रमुख है वो क्या करवाते हैं कि ये जो जग मंदिर है, जग मंदिर अभी हमने पढ़ा था, इनका क्या करवाते हैं, इनको पूर्ण करवाते हैं। यानी अपने पिताश्री की जो स्मृति में ये जो बन रहा था उनको उन्होंने पूर्ण करवाया था। पूर्ण करवाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से थे उसके बारे में अपन विस्तार से यहाँ पे डिटेल प्रदान करते हैं। तो अब इनका जगत सिंह जी प्रथम, इनका कार्यकाल कब था, तो इनका जो कार्यकाल था वह था 1628 से लगाकर 1652 तक का कार्यकाल, 1652 तक का इसका कार्यकाल रहा है। इन्होंने क्या करवाया था, तो जग मंदिर को इन्होंने क्या करवाया था, पूर्ण करवाया था। उसके बाद में इन्होंने और मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से प्रमुख है मोहन मंदिर। कौन सा मंदिर, मोहन मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। फिर इन्होंने एक और जो रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया, रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। और इनके निर्माण कार्यों में देखे तो जो उदय सागर के महलों का निर्माण करवाया। फिर एक ऐतिहासिक घटना होती है कि उन्होंने जो 1615 में संधि की थी, 1615 में संधि की थी, उस संधि के खिलाफ उन्होंने क्या करवा दी, चित्तौड़ की मरम्मत करवा दी। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत, पूर्ण निर्माण प्रारंभ करवा दिया। और प्रारंभ करवाने की वजह से उनके शाहजहां के साथ में जो संबंध थे वह संबंध कैसे हो गए, थोड़े कटु हो गए। तो इनका रिजल्ट क्या निकला, तो उन्होंने जो एक परगना था जिसका नाम था फुलिया परगना, उसको मेवाड़ से पृथक करके किसको दे दिया, सुजान सिंह को। ये इनके चचेरे भाई थे, सुजान सिंह को दे दिया। और एक पृथक से रियासत है बना दी जिसका नाम था शाहपुरा। ये शाह से इसको डिपेंड किया जा रहा है, यहाँ पे शाहजहां को डिपेंड किया जा रहा है। शाहपुरा रियासत बनी और ये वर्तमान में कहाँ पे है, प्रतापगढ़ बना ना 33वां जिला, ये वही शाहपुरा है। तो इनको कब पृथक किया गया था, तो शाहजहां द्वारा। किसके काल में, जगत सिंह जी प्रथम में है। रीजन क्या था, मरम्मत करवा दी थी, ये हो गया। फिर एक इनकी और निर्माण कार्य था, वह था जगन्नाथ मंदिर, जिसको अपन कहते हैं सपनों में बना मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं, सपनों में बना मंदिर। कहा जाता है कि एक बार जगत सिंह जी सो रहे थे तो उनको विष्णु भगवान ने दर्शन दिए और एक मंदिर के दर्शन हुए, और उसी के अनुसार उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो कौन सा मंदिर था, तो जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर को जगदीश मंदिर भी कहा जाता है। कौन से भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान यहाँ पे विराजमान है।
और इसके मंदिर में इसका जो उपनाम है इसको क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर, स्वप्न मंदिर कहते हैं, स्वप्न मंदिर कहते हैं। किसकी देखरेख में हुआ? तो ये अर्जुन की देखरेख में हुआ था। अर्जुन की देखरेख में हुआ था। अर्जुन देखरेख में हुआ था। और इनके जो सूत्रधार किसको बोलते हैं? सुथार को बोलते हैं प्रेजेंट में। इनके सुथार कौन थे? तो इनके सुथार थे भाणा। कौन थे? भाणा ने इस मंदिर को बनाया था। फिर भाणा के बाद में उनका पुत्र है जो मुकुंद, इसने भी इसमें सहयोग दिया था। और इसके ऊपर एक प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण भट्ट ने किया था। किसने किया था? कृष्ण भट्ट, तेलंग कृष्ण भट्ट ने इन पर एक प्रशस्ति खुदवाई थी, जिसमें पूरा का पूरा मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया गया था। तो ये किसने बनाया था? जगत सिंह जी प्रथम ने बनाया था। उसके बाद में ये जो मंदिर है, यहाँ पे ये जैसे मंदिर है, ये पूरा चौगोन है, और यहाँ पे एक मंदिर है, ये यहाँ से सिटी पैलेस की तरफ जाता है, यहाँ पे पिछोला लेक है। तो ये मंदिर है। इनके पास में यहाँ पे एक नौजूबाई का मंदिर है, नौजूबाई का मंदिर, जिसको बोला जाता है धाय का मंदिर। धाय मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धाय मंदिर। इसका निर्माण भी जगत सिंह जी ने करवाए थे, क्योंकि नाजूबाई है वह इनकी क्या थी? धाय माँ थी। क्या थी? धाय माँ। तो ये पूरा इनका निर्माण कार्यों का ब्यौरा रह जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।